वो ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता जब तक कि मसला फ़लस्तीन पर कोई देरपा और मुस्तकिल हल ना निकल सके। मैंने उन्हें पाकिस्तान की आवाम के जज्बात और फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले में जो मुमासलत है उनसे आगाह किया, और आपको ये सुनकर इत्मीनान होना चाहिए कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को पूरी तरह समझा। और ये आपका सवाल इतना पुराना हो चुका है और इसका जवाब इतना वाज़े हो चुका है, वज़ीर आज़म दे चुके हैं, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, दफ्तर ख़ारजा का बयान आ चुका है कि हम पर किसी का प्रेशर नहीं है। आपको इत्मीनान कब होगा और कैसे होगा मुझे बता दीजिए, मैं उन्हीं अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। नंबर 1, हम पर कोई दबाव नहीं होगा, ना है। नंबर 2, हमने पाकिस्तान के मफादात को सामने रख के फैसले करने हैं, किसी दबाव के तहत नहीं करने। हमारी एक पॉलिसी है और हम उस अपनी पॉलिसी पर आज भी कायम हैं। जी। भारत जो है उसने तो यूएन की गाड़ियों पे भी हमला किया और फॉल्स ऑपरेशन के लिए कुछ ममालिक से भी कह रहे इजाज़त मांग रहा है। अगर वो इस तरह का कुछ इक़दाम करते हैं तो पाकिस्तान किस तरह जवाब देगा? भारत ने हमेशा कोशिश की है, पाकिस्तान को जब भी मौका मिला ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश की है। पिछले दिनों में, बल्कि मैं तारीख बता देता हूं, 14 नवंबर को दफ्तर ख़ारजा में मैंने और DGISPR ने एक डॉसियर कौम के सामने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा, जिस डॉसियर में हमने सबूतों के साथ, इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस जिसको कहते हैं, उसके साथ दुनिया को बावर कराया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। वो ऐसे अनासिर की पुष्पनाही करता है, उनको मटीरियल फराहम करता है, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है, उन्होंने अपनी सरजमीन में कैंप्स कायम कर रखे हैं, और गिरदोनवा उनको जहां मौका मिलता है वो वहां की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। ये डॉसियर हमने P5 के ममालिक के साथ, सलामती काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके साथ, OIC के जो अहम ममालिक हैं उनके साथ भी शेयर कर दिए हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की खिदमत में अपने डॉसियर के जो अहम नुकात हैं उनकी खिदमत में भी पेश कर दिए हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपके इल्म में है कि पिछले दिनों यूरोपियन यूनियन ने, आप कुछ बंद करेंगे, मैं बात कर लूँ। यूरोपियन यूनियन ने एक EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात और रिपोर्ट शाया की है, जिसको इंडियन क्रॉनिकल के नाम से दुनिया में आज जिसका जिक्र हो रहा है, और उसमें साबित हो गया है कि भारत जाली NGOs के ज़रिए, जाली सोशल मीडिया पे वेबसाइट्स के ज़रिए और जाली इनफॉर्मल पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के ज़रिए पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश कर रहा है। और ये इनकी एक तवील मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है, जो अब बेनकाब हो गई है। पाकिस्तान ने नहीं की, यूरोपियन यूनियन ने की है, और वो मज़ीद तहकीकात कर रही हैं। भारत का असली चेहरा उस डॉसियर के ज़रिए और इंडियन क्रॉनिकल्स के ज़रिए बेनकाब हो गया। अब ये भी हमारी इतलात हैं, और मेरे साथ पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने मालूमात शेयर की हैं। और मैं अबू धाबी में था जब मेरी गुफ्तगू हुई और नई इतलात मुझे मौसूल हुई, तो मैंने फिलफौर मौका ज़ाय किए बग़ैर वहीं अबू धाबी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था, और उसका मकसद ये था भारत को एक वाज़ेह पैगाम देना। और भारत को वाज़ेह पैगाम ये था कि जो आप करना चाह रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के
बहाना जो आप तलाश कर रहे हैं हमारे इल्म में है। हमारे इल्म में आपकी इतलात से ज़्यादा मालूमात हैं। आप ये अहमकाना हरकत ना कीजिए। अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो हम बाखबर भी हैं और हम उसका फिल फौर और मौसर जवाब देने की अहलियत भी रखते हैं। अगर आपने ऐसी हरकत की तो इससे इस खित्ते का अमन व इस्तेकाम मुतासर होगा और दुनिया को उसका नोटिस लेना चाहिए कि एक एटमी कुव्वत गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से अगर दुनिया को एक क्राइसिस में मुब्तला करती है तो उसे इसका नोटिस लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को, सलामती काउंसिल को उसका नोटिस लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ कर चुका कि हमारा एक्शन फौरी होगा और अगर अफ़गानिस्तान का अमल मुतासर होता है और इस खित्ते की पीस एंड सिक्योरिटी मुतासर होती है तो उसका ज़िम्मेदार भारत होगा, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी अमन व इस्तेकाम की है। हम जंग या बेजा खून खराबा हरगिज़ नहीं चाहते। आप जानते हैं कि आए दिन वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करते हैं और आज से 2 दिन पहले उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जो उनके ऑब्जर्वर्स हैं उनको भी निशाना बनाया। वज़ीर आज़म का भी कल मौक़िफ़ आ चुका है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपना पैगाम दिया है और दुनिया से भी वो मुखातिब थे। जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारत जो करना चाह रहा है हम उससे गाफिल नहीं हैं। उसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि कौम मुत्तहिद हो। मुझे ज़रा बात करने का मौका दीजिए ना। आपने सवाल किया, जवाब अपनी मर्जी का ना लीजिए ना, मेरा जवाब लीजिए। हमें इल्म है कि वो क्या करना चाह रहा है और अगर हम गाफिल नहीं हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो इन हरकतों से बाज रहे और अगर उनने कोई ऐसी हरकत की तो उन्हें फिल फौर जवाब मिलेगा और हम दुनिया को बता चुके हैं। ठीक। अच्छा शाह साहब, 31 दिसंबर आने वाली है लेकिन पीडीएम की जानिब से अभी तो क़यादत को भी इस्तीफे नहीं दिए गए, तो क्या समझे कहाँ तहरीक इनकी जाएगी? देखिए, पीडीएम, मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है दुनिया में, आपने देखा और आपने आपकी ये खबर नज़र से गुजरी होगी कि बरतानिया ने, जर्मनी ने और बहुत से ममालिक ने अपने SOPs को फिर रिवाइज़ कर रहे हैं। बहुत से यूरोपियन मुल्क जो हैं, क्योंकि ये जो वायरस है म्यूटेट कर रहा है, एक नई शक्ल अख्तियार कर रहा है और पहले से ज़्यादा ये ख़तरनाक होता जा रहा है, बहुत से मुल्कों ने अपना फ़्लाइट शेड्यूल जो है उसको रिवाइज़ करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग हो नहीं सकता। मेरी गुजारिश ये है कि कोरोना की सूरत हाल को सामने रखते हुए और जो भारत की तरफ से हमें इत्तलात मिली हैं उनको सामने रखते हुए पीडीएम की क़यादत को अपने सियासी एजेंडे से हटकर नेशनल एजेंडे पर सोचना चाहिए। नेशनल एजेंडे के तकाजे क्या हैं, उन्हें उस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। उन्हें अपने मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। नंबर 1 मेरी गुजारिश है। मैं समझता हूं कि हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि ये जलसे बेसूद हैं, न कीजिए। और आपने देखा, चाहे मुल्तान था, चाहे पेशावर था, कराची था, क्वेटा था और फिर लाहौर ने तो उस पर मोहर लगा दी कि आवाम वाज़ेह तौर पर कह रही है कि हम इस अमल का हिस्सा नहीं होंगे। हाँ, उनके वर्कर्स थे, वर्कर्स जहाँ क़यादत कहेगी पहुँचते हैं और वो पहुँचे। एक महदूद तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन आवाम की पजीराई उनको हासिल नहीं हुई। जब आवाम की पजीराई भी हासिल नहीं हो रही और वबा भी फैल रही है
हिंदुस्तान से इस किस्म के धमकियां भी आ रही हैं, इस किस्म के खदशात भी हैं, तो वो पाकिस्तानी हैं और उन्हें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ तक इस्तीफ़ों का सवाल है, इनकी सफ़ों में इंतशार है। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देना चाहती, मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि उनके एक रहनुमा का बयान है कि ज़िमनी इंतखाबात में हम भरपूर हिस्सा लेंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि पीडीएम का फैसला है इस्तीफ़े देने का, तो फिर आप अगर असेंबलियों से जो मौजूदा मेंबरान हैं वो इस्तीफ़े दे रहे हैं, तो नए इंतखाबात का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं? तो जवाब आया कि वो फैसला पीडीएम का है, पीपल्स पार्टी का नहीं। तो मेरा सवाल पीपल्स पार्टी की क़यादत से है, क्या आप पीडीएम का हिस्सा हैं या नहीं? अगर हिस्सा हैं तो पासदारी कीजिए, और अगर आप उनके इस मौक़िफ़ से इख्तलाफ रखते हैं तो खुल के बयान कीजिए और इस्तीफ़ों से लाताल्लुकी का ऐलान कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक PMLN का ताल्लुक़ है, उनके अंदर 2 वाज़ेह धड़े हैं। एक धड़ा है जो इस्तीफ़ों का ख्वाहिशमंद है, और उतना ही मौसर धड़ा है जो समझता है कि इससे उनकी जमात को फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। इस वक्त PDM के अंदर इस्तीफ़ों के मामले पर यकसुई नहीं है, इंतशार है, और मुझे लगता है ये इस्तीफ़े नहीं देंगे। हाँ, अगर इस्तीफ़ा वो देना चाहते हैं, उन्होंने 31 दिसंबर की तारीख दे रखी है। अगर आप संजीदा हैं, PDM की क़यादत अगर संजीदा है, तो फिर मैं उनसे कहता हूं कि 31 तारीख तक अपने इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली को और मुत्तल्लिका सूबाई असम्बली के स्पीकरों को पहुंचा दे, अगर संजीदा है। और अगर संजीदा नहीं है तो कौम को गुमराह न करें।